साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्रा। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्टिकल डायपोल एंटीना दिखाया, साथ में आउटडोर्स में वह रेडियो के साथ कैसा प्रदर्शन करता है ये भी दिखाया। साथियों, यह एक पोर्टेबल एंटीना है जिसको आप इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों में उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आपके जहन में ये होगा कि यह एंटीना इंडोर्स में कैसा प्रदर्शन करेगा। साथियों, इसके इंडोर्स परफॉर्मेंस की वीडियो आगे आ जाएगी। आज की वीडियो में हम इस वर्टिकल डायपोल एंटीना को बनाने की प्रक्रिया देखेंगे। साथियों, रैबिट ईयर एंटीना के बाद वर्टिकल डायपोल एंटीना बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जहाँ घर में रैबिट ईयर एंटीना को रखने के लिए भी थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात कर रहा हूँ, वहीं वर्टिकल डायपोल एंटीना को रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत नहीं होती। यह ऊपर की तरफ स्ट्रेट होता है, तो इसे आप घर में या बाहर कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार बड़ी आसानी से रख सकते हैं और यह पोर्टेबल एंटीनास के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस एंटीना को बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि इस एंटीना को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमको चाहिए दो एलिमेंट्स। मैंने एल्युमिनियम एलिमेंट्स लिए हैं। इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, जो 76.53 सेंटीमीटर की होंगी। इसके बाद हमें चाहिए एक इस प्रकार की फट्टी। आपको ये फट्टी बढ़ई की दुकान से मिल जाएगी। इसकी लंबाई आपको कम से कम 90 सेंटीमीटर रखना है या उससे ज़्यादा, इससे कम होने पे दिक्कत होगी। इसके अलावा मैंने दो छोटी फट्टियाँ ली हैं, एक लगभग 6.5 इंच की और दूसरी लगभग 5.5 इंच की। इसके अलावा इस सेटअप से तो आप परिचित होंगे, पिछले रैबिट ईयर एंटीना में मैंने इसका उपयोग किया था और इस एंटीना में भी इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहिए कोएक्स केबल, जिसमें 3.5 mm जैक पिन होगी और दो तरफ इनके कनेक्शंस जोड़ने के लिए हमने प्रबंध किए हैं। इसके अलावा हमको चाहिए होंगे 10 या इससे ज़्यादा स्क्रूज़, एक स्क्रू ड्राइवर और अलग अलग लंबाइयों को ढंग से नापने के लिए ये मेज़रिंग टेप। साथियों, सारे सामान को एक तरफ रखते हैं। उसके बाद हमें देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम इस फट्टी को लेंगे जो सबसे बड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये फट्टी आपको 90 सेंटीमीटर या इससे बड़ी रखनी है। फिर दो फट्टियां हैं, एक है 6.5 इंच की और दूसरी लगभग 5.5 इंच की। मैंने इसमें दो जगह इसे छेद किए हैं। मैं जब इन्हें जोड़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब कोशिश ये करनी है कि इस फट्टी को इस जगह से जोड़ना है। इसके लिए दो स्क्रूज लेंगे। और इसे टाइट कर देंगे। हमको इसे F जैसा आकार देना है। कोशिश ये रहे कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। अब इसको हम यूँ पलट देंगे और दूसरी दिशा में ये दूसरी फट्टी लगाएंगे और इसको कुछ इस प्रकार से स्थापित करेंगे कि ये इस तरह से टी जैसा बन जाए। ये बीचों बीच लगाएंगे जिससे दोनों एलिमेंट्स दो तरफ बराबर हम लगा सकें।
क्योंकि मैंने पहले इसको बनाया था। आप इसको सावधानी के साथ मार्क करेंगे और उन पे स्क्रूज लगाएंगे। अब इसे फिर दूसरी दिशा में हम पलट देंगे और इनमें एलिमेंट्स लगाएंगे। इसको इस प्रकार से लगाया जाए कि ये बिल्कुल सीधी दिशा में हो। जब दोनों एलिमेंट्स हम लगा लें तो एक तरफ से देखने पे दोनों सीधी दिशा में दिखें, इनके बीच 180 डिग्री का कोण बने। अब आप कोएक्स केबल लेंगे और सुविधा अनुसार इसमें कनेक्शंस जोड़ देंगे। कोशिश ये करें कि सेंट्रल कंडक्टर को ऊपर वाले एलिमेंट्स में जोड़ें। साथियों, एलिमेंट्स के अलावा जो मैंने अलग अलग फट्टियों या अन्य चीज़ों की बीमाएँ बताई हैं, लंबाइयाँ बताई हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही रखें जो मैंने रखा है। जो आपके लिए काम करता है, जो आपको सही लगता है, उस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। साथियों, ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब इसको हम इसके बेस से जोड़ेंगे। साथियों, इस बेस से आप परिचित हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इस बेस का प्रयोग किया था। साथियों, यह वर्टिकल एंटीना कई मायने में सुविधाजनक है। जैसे ये सीधे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है, मतलब वर्टिकल है, इसलिए ये ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करता है और रेडियो तरंगों को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा सुलभ है, घर के अंदर भी। इसके अतिरिक्त यह ज़्यादा स्थान नहीं घेरता। स्थान से यहाँ मेरी मुराद हॉरिजॉन्टल स्थान से है। हालांकि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो डाइपोल एंटीना है, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है और यह, जैसे मैंने इसको ऊर्ध्वाधर बनाया है, इसे आप क्षैतिज रूप में भी बना सकते हैं। और क्षैतिज एफएम रेडियो तरंगों को प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वाधर से बेहतर तरीका है डाइपोल एंटीना बनाने का। हालांकि हमें अपनी सुविधा को भी ध्यान में रखना होता है और घर में अगर हम क्षैतिज डाइपोल एंटीना लगाएंगे तो ज़्यादा स्थान भी घेरेगा
और सुविधाजनक नहीं होगा। तो साथियों, ये रहा हमारा वर्टिकल डाइपोल एंटीना। आपको इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथियों, इस एंटीना के इंडोर कंपैरिजन यानी इंडोर टेस्टिंग की वीडियो और इसकी 9 एलिमेंट आउटडोर यागी एंटीना के साथ कंपैरिजन वीडियो इसके बाद आएगी। नमस्कार।